से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो पहले ये जान लेते हैं कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। तो हमने कुछ लेवल से बताए थे कल आपको। एक था अपना ये 23,400 का, और एक था अपना 23,130 का, और ये अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंडिंग सपोर्ट जा रहा था। इसके बीच में अपनी नो ट्रेडिंग जोन थी, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, और इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। ये अपना स्कैल्पिंग एरिया था। अगर फ्लैट ओपन होता मार्केट तब स्कैल्पिंग एरिया था ये अपना, बट मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के साथ में मार्केट थोड़ा बहुत अब ट्रेंड दिखाता है, और ये फिर मार्केट बाद में साइडवेज हो जाता है। तो हमने ये बताया था कि आप इसके बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ऑप्शन सेलिंग कीजिए, रेजिस्टेंस पर कॉल और सपोर्ट पर पुट सेल कीजिए। तो अब अपन ये जान लेते हैं कि अपने को आज के एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड कैसे करना है। तो कौन कौन से टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, डब्ल्यू डी, 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज्यादा में तो ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। तो अब अपन चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप कोने में जाइए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यूट्यूब पर आप सेटिंग के ऑप्शन पर जाइए और आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है और अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। तो ऊपर अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अपन आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसे डिलीट कर देंगे। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है अपने को, वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि मार्केट आज साइडवेज रहा है, कुछ मोमेंटम नहीं दिया है। तो अपन वही कॉन्सेप्ट रखेंगे, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन करेंगे, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करेंगे, इसके नीचे अपन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। तो इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कब करेंगे अपन, ये अपना इंपल्सिव वेव था, ये अपना इंपल्सिव वेव था, ये अपना इंपल्सिव वेव था, और ये अपना करेक्शन है। और ये अब ये करेक्शन होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है टाइम का, टाइम का टाइम का कैसे होता है, इंपल्सिव करेक्शन, ये एक रेंज में चलने लगेगा, जैसे ये अभी इस जोन में चल रहा है, ये होता है टाइम का करेक्शन। और होता है प्राइस का, प्राइस का कैसे होता है, इंपल्सिव करेक्शन इंपल्सिव, या तो ये इसके आधे से ही अप ट्रेंड में चला जाता है, या फिर इंपल्सिव करेक्शन इंपल्सिव, या फिर इसके बराबर से अप ट्रेंड में जाता है। तो अपने को ये इंपल्सिव बन चुकी है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बने, सपोर्ट की शिफ्टिंग हो, और मार्केट ऐसा ट्रेंड अपने को यहाँ पर भी देखने को मिले। तो अब अपने को इसके अंदर में ट्रेड कैसे करना है, अभी मार्केट चल ही रहा है, 10 मिनट है मार्केट को बंद होने में। इसके बीच करेंगे अपन नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इसके नीचे वेट कर लेंगे, ये इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी नहीं करेंगे अपन, ये नहीं करेंगे। यहाँ पर वेट कर लेंगे फेक ब्रेकडाउन का, फेक ब्रेकडाउन देके ये एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फेक ब्रेकडाउन देके ये अब ट्रेंड में रिवर्स होए, और अपने को फेक ब्रेकडाउन को यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, और फिर रिवर्स होए मार्केट, सपोर्ट का रिस्क लेके, या फिर किसी सपोर्ट हॉरिजॉन्टल का, या फिर ट्रेंडिंग सपोर्ट का, या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का रिस्क लेके बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करना है। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज क्या होता है, हमें बाय ऑन डिप में हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। हो सकता है ये फ्लैट ओपन हो, और फ्लैट ओपन होते डाउन आए और फिर फेक ब्रेक डाउन करे, फेक ब्रेक डाउन करके लोग स्टॉप लॉस खा जाए मार्केट, और फिर अब ट्रेंड में जाने लगे। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कल आपको बताया था कि इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन करना है, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करनी है, ये स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा बुलिश प्राइस एक्शन पर, फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करनी है। तो मार्केट इससे ना ही इसे ब्रेक डाउन करता है, ना ही इसे ब्रेकआउट करता है, तो आज अपना बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बना। तो आप अपने इमोशंस को, अगर आपने फिर भी ट्रेड लिया है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, आप अपने सेटअप के हिसाब से नहीं हो। अगर आपने फिर भी ट्रेड लिया है और लॉस किया है तो उसके जिम्मेदार आप हो, ओनली हम आपको प्रोफेशनल, ओनली हम आपको सिखाते हैं,
कोई कॉल और टिप नहीं देते हैं हम कि इस टाइप प्राइस का, जैसे कि 52,500 का सी बाय कर लो, 52,500 का पुट बाय कर लो, हमें ऐसा कोई नहीं देता है। तो आप हम ओनली सिखाते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं। तो अपने को बैंक निफ्टी में कैसे करना है, इसके बीच में वही करना है, क्योंकि क्योंकि मार्केट कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहा है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन करना है, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करना है। ये स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा, ये अपना स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा। ये थोड़े से स्कैल्पिंग एरिया बुलिश प्राइस एक्शन पर ट्रेंडिंग सपोर्ट मिले अपने को इस प्रकार से, फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बुलिश प्राइस एक्शन पर यहाँ के आसपास से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। निफ्टी 50 की तरफ फेक ब्रेकडाउन दे मार्केट, हो सकता है फेक ब्रेकडाउन दे के रिवर्स हो जाए, फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। तो ट्रेंड अपना अप ट्रेंड चल रहा है, करेक्शन वेव वाला चल रहा है, करेक्शन वेव वाला चल रहा है, प्राइस करेक्शन या फिर टाइम करेक्शन। अभी हमने आपको बताया था करेक्शन दो प्रकार से होते हैं। और मार्केट मान लीजिए गैप अप, बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500, सॉरी, बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो अपना नजदीकी रेजिस्टेंस बनेगा 53,000 का, नहीं सॉरी 52,500 का, और जो ये अपना रेजिस्टेंस है ये अपने लिए सपोर्ट में बदल जाएगा। इसका रिस्क लेके 1 घंटे सस्टेंस करने देना है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, तो यहाँ के आसपास से फिर से बुलिश प्राइस एक्शन पर फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, करेक्शन कंप्लीटेड होगा अपना, फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन पर हमने डिटेल में कोर्स बना रखा है, आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। तो अपन देख लेते हैं नीचे ऑप्शन चेन निफ्टी 50 की साइड वे से ये पूरे माइनस में है और ये प्लस में है, शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ओ आई प्लस में है और चेंज माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसे शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से साइड वे से और अपने प्राइजेक्शन के हिसाब से भी साइड वे से 27 लाख इसमें है, 32 लाख इसमें है, तो ज़्यादातर 3 और 5 लाख के आसपास पुट में ज़्यादा है, 5 लाख के आसपास पुट में ज़्यादा है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी 50 ओवरऑल साइडवे से ऑप्शन चेन के हिसाब से, और बैंक निफ्टी में ये चेंज, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, इसे बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसे बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, और इसे बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। ज़्यादा क्या किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो 6 लाख इसमें है, 6 लाख इसमें, तो दोनों में बराबर है। तो बैंक निफ्टी तो ऑप्शन चेन के हिसाब से बुलिश साइडवेज है। तो अपन प्राइजेक्शन को ट्रेड करते हैं। पहले प्राइजेक्शन बनता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। पहले प्राइजेक्शन बनता है, फिर OI बनता है, प्राइजेक्शन के बाद में OI बनता है। तो पहले प्राइजेक्शन बनेगा, फिर OI डेटा बनेगा, ऑप्शन चेन डेटा बनेगा। तो अपन पहले प्राइजेक्शन को ट्रेड करते हैं। प्राइजेक्शन और OI डेटा दोनों मैच कर जाए अगर जिस दिन, तो उस दिन वन में मोमेंटम आया गया, तो अपसाइड या फिर डाउन साइड। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। हम भी जब से कैमरा चालू किए हैं जब से बोले जा रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं रुके हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट रोज लाते रहते हैं और ऐसे ही हम डालते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे।